अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कीमा शिमला मिर्च। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। शिमला मिर्च मैंने 2 लार्ज साइज़ की स्मॉल पीसेस में रफली काट ली है। एक प्याज मीडियम साइज़ का लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के। कीमा मैंने यहाँ पे 290 ग्राम्स लिया है। ग्राउंड बीफ मिन्स चाहिए। और हम इसमें स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं। मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें टीस्पून यूज़ किया है। 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून दालचीनी की थोड़ी सी स्टिक्स और साथ ही 1 बड़ी इलायची। अब हम पकाने की तरफ आते हैं। मैंने मीडियम बर्नर पे हाई फ्लेम में प्रेशर को रखा है, प्रेशर कुकर को, और साथ में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया हुआ था और इसमें कीमा डाला मैंने 290 ग्राम, और साथ ही मैंने इसमें एक प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस भी डाली। जो पहले पानी डाला मैंने इसलिए डाला ताकि कीमा डालने से साथ ही चिपक ना जाए प्रेशर पे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेम ऑन है। और साथ ही अब जो मैंने पानी डाला 1/3 का, वो पकाने के लिए डाला है। अब साथ ही मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के मैंने बड़े पीसेस में टमाटरों को काट के डाल दिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है इसमें 1 टेबलस्पून भर के। और इसके साथ ही अब तमाम स्पाइसेस जो मैंने बताए हैं वो इसमें डाल देंगे। और इस प्रेशर कुकर को अब हम जो पका रहे हैं वो मीडियम बर्नर पे हाई फ्लेम में पका रहे हैं। अब हमने चम्मच हिलाना है। चम्मच हिलाने के बाद हमने इसको ढक्कन लगाकर प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पे मीडियम बर्नर में 10 मिनट्स के लिए रख देना है। 10 मिनट्स के लिए हमने प्रेशर कुकर यानी कि प्रेशर लगाना है ताकि ये हमारी तमाम चीज़ें गल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ साथ हम बताते जाएं कि बाज़ लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर में चीज़ें इतनी जायकेदार नहीं बनती। ये बिल्कुल गलत है। प्रेशर कुकर में अगर सही टाइम से और अच्छे से चीज़ पकाई जाए उसको तो बेहतरीन बनती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। हमारे यहाँ वैसे भी प्याज गलने में टाइम लगता है। अगर हम पकाने जाएं किचन में खाना तो आधा दिन इसी में गुजर जाए। इसलिए बेहतर है कि हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर लेते हैं और इसमें चीज़ मज़ेदार, जायके वाली और बेहतरीन बनती है और जल्दी बन जाती है। बस दालों के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी। उसके लिए फुली कुक करने के लिए प्रेशर मत लगाएं, क्योंकि दाल बहुत स्लाइमी सी हो जाती है और जायके में भी फ़र्क आता है। उसके लिए आप 80% दाल को कुक करें और 20 to 30% आप उसको प्रेशर के बगैर पकाएं। फिर दाल का जायका बेहतरीन आता है। ये देखिए अब हमारा प्रेशर के 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें हमारी अंदर मिक्स हो जाएं और नज़र ना आए, यानी कि प्याज और टमाटर अंदर से अच्छे से घुल जाए। अब हम इसको पका रहे हैं। देखिए अच्छे से चम्मच चला रहे हैं ताकि इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। थोड़ा सा पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने इसमें 1/4 कप डाला है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। हमने इसको भूनने के बाद जब ये भुन जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि ऑयल हमें टोटली नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने इसमें कैप्सिकम डाल के पकाना है। और जब हम शिमला मिर्च डालेंगे तो हमने इसको पानी बिल्कुल नहीं डालना, वरना ये बहुत ज़्यादा यानी कि नरम सी पड़ जाएंगी और वो जायका नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बिल्कुल टोटली भुना नहीं है कीमे को। और शिमला मिर्च मैंने जो 2 लार्ज साइज़ की स्मॉल पीसीज में है वो डाल के इसको लो फ्लेम पे मैंने कोई 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाना है। 10 से 15 मिनट जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो आप ढक्कन उठा के देखिए बीच में, बल्कि आप दरमियान में आप चम्मच भी हिलाते जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये पक रहा है। ये देखिए अब 10 to 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैंने ढक्कन उठाया है और देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह से हमारा शिमला मिर्च कीमा रेडी हो गया है। ये अब हमें ऑयल भी इसका, अब इस सिचुएशन में अब हमें ऑयल नज़र आना चाहिए ताकि ये अच्छे से भुना हुआ हमारे शिमला मिर्च कीमा तैयार हो जाए। इसमें हम गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ्रेश, इसलिए मैंने नहीं डाला। धनिया डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिमला मिर्च का अपना टेस्ट होता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती इसमें हरा धनिया डालना। और ये देखिए हमारा अब शिमला मिर्च कीमा पक के मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इसको आप नान के साथ, तंदूरी रोटी या घर की रोटी के साथ खाएं, और बल्कि प्लेन वाइट चावल के साथ भी ये बड़े मज़े का लगता है। मैं इसको प्लेन वाइट राइस के साथ भी खाना पसंद करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।